सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की 5 बड़ी बातें सामने आई। इन खिलाड़ियों को ऊपर से नीचे तक खिलाया तो कुछ के लिए खुशियों का सौगात लाया। तो गुरु, यहां पर बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है और 2 खिलाड़ियों को तो ऊपर से नीचे तक खिला दिया है। बड़ा संदेशा इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बीसीसीआई ने भेजा है सभी युवा खिलाड़ियों के लिए और ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो बीसीसीआई से बगावत करना चाहते हैं कि बीसीसीआई के आगे किसी की नहीं चलनी है। और अपने इस वीडियो में हम उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रकाश डालेंगे, गौर फरमाएंगे, उसकी 5 बड़ी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि एक बड़ी बात तो सबको पता है, लेकिन उसके अलावा जो 4 बड़ी बातें हैं वो शायद ही आपको पता होंगी उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। उन्हीं बातों पर हम गौर फरमाएंगे और चर्चा करेंगे अपने इस रिपोर्ट में। तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन कुछ वक्त जरूर मांगेंगे कि दोस्तों, अगर आपको हमारे रिपोर्ट्स, हमारे ये कंटेंट पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वहीं फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो। और गुरु, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये आ जाते हैं, पहले एक नजर तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डाल लेते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। यही 2023-24 का भारतीय टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। ग्रेड ए प्लस, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी में कौन कौन से खिलाड़ी हैं ये आप देख सकते हैं। अब उन 5 बड़ी बातों पर गौर फरमा लेते हैं जो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकलकर बाहर आ रही। जो सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, यहां पर श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है, लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उठाकर बाहर फेंक दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म कर दिया है। कारण कि वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो था बीसीसीआई का, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, रणजी ट्रॉफी के मुकाबले नहीं खेल रहे थे। और जय शाह ने साफ नोट में लिखा था जो खिलाड़ी भारत से नहीं खेल रहे हैं, अगर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाना है तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही खेलना होगा। तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। बात कर लेते हैं दूसरे बड़ी अपडेट की, तो शुभमन गिल, केएल राहुल और मोहम्मद सिराज। तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बारे में आपने जाना कि भैया इन दोनों को तो भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए खुशियों की सौगात भी ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लाया है। वो है शुभमन गिल, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज। ये खिलाड़ी पिछले साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड बी कैटेगरी में रखे गए थे। अब इनका प्रमोशन कर दिया गया, कहां पर? ग्रेड ए कैटेगरी में। तो ग्रेड ए में हमारे शुभमन गिल आ गए हैं, राहुल आ गए हैं, मोहम्मद सिराज आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मोहम्मद सिराज का नाम, केएल राहुल का नाम, शुभमन गिल का नाम, जो कि पिछले साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, ग्रेड ए में, ग्रेड बी में थे। तीसरे बड़ी बात की करें तो अक्षर पटेल को यहां पर खामियाजा इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भुगतना पड़ा है। अक्षर पटेल पिछले 2022-23 के जो साइकिल था उसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड ए कैटेगरी में थे, अब उनको डिमोट करके ग्रेड बी कैटेगरी में रख दिया गया है। ये अक्षर पटेल का जो प्रदर्शन आया इस टेस्ट श्रृंखला में, उसके कारण यह फैसला लिया गया है। क्योंकि अक्षर पटेल अब भैया ना भारतीय टीम के वनडे टीम में प्रमुख गेंदबाज हैं, ना टेस्ट टीम में ही भारतीय सरजमी पे प्रमुख गेंदबाज हैं। कुलदीप ने उनकी जगह ले ली है, जिस वजह से यह बड़ा फैसला अक्षर पटेल को लेकर बीसीसीआई ने किया है। चौथे बड़े अपडेट की बात करें तो यह जो अपडेट है वो ऋषभ पंत को लेकर आया है गुरु। ऋषभ पंत जो पिछले 1 सालों से भारतीय टीम के लिए एक भी मुकाबला नहीं खेले हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि उनको जरूर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिमोट किया गया है, ग्रेड ए से ग्रेड बी में रखा गया, लेकिन ये अपना स्थान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बचाने में कामयाब रहे हैं। तो ग्रेड बी में यहां पर 1 साल क्रिकेट न खेलने के बावजूद ऋषभ पंत को स्थान दिया गया बीसीसीआई द्वारा। ये अच्छा काम किया है। 5वें बड़ी बात की पर नजर डालें तो ऐसे खिलाड़ी हैं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के अलावा पुजारा, हुड्डा, उमेश यादव, जिनका अब कैरियर खत्म हो चुका है। पिछले साल जरूर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेकिन इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनका नाम नहीं दिख रहा है, तो इनको बाहर कर दिया गया। अगर पुजारा और उमेश यादव की बात करें तो अब ये लगभग इनका कैरियर खत्म हो चुका है। वहीं दीपक हुड्डा के पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन पुजारा और उमेश यादव के लिए बड़ा संदेशा है कि अब बीसीसीआई आपकी तरफ नहीं देखने वाली है। तो ये 5 बड़ी बातें हैं। एक तो किशन और श्रेयस अय्यर की है ही है, उसके अलावा भैया 4 जो बड़ी बातें थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, हमने अपने इस रिपोर्ट में देख लिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।